मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आपके जीवन में उपासना, प्रार्थना, इसका महत्व क्या है। भारत ने प्राचीन काल में ही सबसे पहले इसी पर रिसर्च किया कि शरीर के अलावा भी मनुष्य के भीतर एक मन है जो दिखता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बदमाशी कौन करता है? दिखता नहीं है, ज़्यादा खतरनाक है। दिखता तो मान लीजिए हम लोग भी कानून पकड़ के उसको ऐंठ देते कि ठीक से चलो, लेकिन समस्या यह है कि वो आपको भटकाते रहता है। और मन हमारा ड्राइवर है, गाड़ी बढ़िया भगवान ने दिया, चेहरा मोहरा सब दिया। अगर ड्राइवर गलत हो, सोचे थोड़ा एक्सीलेटर चाप देते हैं तो गाड़ी कब पलट जाएगा यूपी सरकार की तरह पता नहीं है। इसलिए सावधान। एक बात समझ लीजिए, आपको क्या लग रहा है? आपको जो लग रहा है आप भ्रम के शिकार हैं। आपको ये लग रहा है ना कि बस नौकरी मिला, बस मजा ही मजा है। सबके मन में यही भाव होगा। अब इन लोगों को नौकरी की इच्छा तो ज़्यादा रहती नहीं है, इन लोगों को दूसरी इच्छा रहती है, लेकिन आपकी इच्छा नौकरी वाली ही रहती है कि नौकरी मिला और सारे समस्या का। आज दैनिक जागरण पढ़ लीजिए। आज पंजाब नेशनल बैंक के पटना के मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। अगर किसी को पंजाब नेशनल बैंक पटना में मैनेजर के पद पर है तो हम लोग तो कितने मैनेजर को यहाँ बुला के टीका चंदन कराते हैं कि मैनेजर साहब हैं, पीएनबी में मैनेजर। और आज मैंने पेपर में सुबह में पढ़ा कि मैनेजर आत्महत्या, डिप्रेशन में, तनाव में। आपको कल नौकरी मिलेगी, दरोगा बनोगे आप, आपके ऊपर भी तो कोई बैठा होगा ना, अरे लाठी देख, आपको भी कहेगा। अब आप डिप्रेशन में जाओगे, उस समय क्या करोगे? कई जगह की घटना है। पिछले दिनों कानपुर के एक आईपीएस अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपने को ही, अब लो भाई, अब आईपीएस बन गया और रिवॉल्वर। ये जो व्यक्ति के जीवन में आदमी ये सोचता है कि अगर ये मिल जाए फिर तो पूछना ही नहीं है ना। आदमी ये सोचता है कि अगर हमारा शादी ऐश्वर्या राय से हो जाता हो फिर तो पूछना ही। गलत सोचते हो। कई लोगों का कितना तलाक हो जाता है, फिल्मी दुनिया में भी देखते हैं। इसलिए भाई, उपासना का यही मतलब है, एनर्जी बूस्टर। किसके लिए? मन को मजबूत करने के लिए। मन को अगर मजबूत करना है तभी जीवन का स्वाद ले पाइएगा, और नहीं तो जीवन में कभी स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए मन को मजबूत करने के लिए भगवान की उपासना की जाती है। ये कह रहा हूं कि उपासना का महत्व समझिए। उपासना ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के ऊंचे मुकाम तक ले जाती है। इसका विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। आपको हम सारा विज्ञान समझा दें, लेकिन इमोशंस विज्ञान से डेवलप नहीं हो सकता है। क्या डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? कोई उपाय है जिससे हमारा भावना बढ़िया हो जाए? नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन एक फिल्म हमने देखा, हालांकि वो फिल्म था मुन्ना भाई, उसमें दिखाया है, क्या दिखाया है? इमोशंस की शक्ति, इमोशंस की ताकत, भावनाओं की ताकत। भगवान को माध्यम बना के हम अपने भीतर की भावनाओं को जगाते हैं, और जब व्यक्ति के भीतर की भावनाएं जगती है तो उसके जीवन में विपरीत स्थिति में भी अपने को स्टैंड करने की क्षमता आ जाती। संसार का ये पथ आसान नहीं है। आपको लगता है जो आसान होगा, नौकरी मिल जाएगा, फिर आप सोचते होंगे अगला पड़ाव आएगा क्या नौकरी के बाद? 5 मिनट बस नौकरी मिला, उसके बाद तो फोटो आना शुरू हो जाएगा। ये वाली नहीं, ये वाली, वो वाली दिखाइए तो साइड वाली। कई घर में तो 10-10 फोटो आता है।
और उसमें लोग बड़ा ध्यान, हमारे युवा मंडल के बड़े वरिष्ठ सदस्य, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बार उनकी शादी की चर्चा चल रही थी, कहीं से फोटो आया था बेचारे का, तो रात्रि में वो किसी को देखे नहीं, हम लोग को भी नहीं देखे, रात्रि में बल्ब के सामने मैंने देखा, बड़ा ध्यान से ऐसे ऐसे करके देख रहा था। तो हमको लगा कोई कागज होगा, दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो बेचारा कागज पढ़ने का कोशिश कर रहा होगा। मैंने पूछा, अरे क्या क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं भैया, हम कहे देखें कि ये फोटो आया था लड़की का, वही देख रहे हैं। अरे भाई, तो लाइट में फोटो, चलो अच्छा है, सबको ये आता है, लेकिन आपकी गलत फहमी है। वहां जाके भी लोगों को मैंने दुखी देखा है, भयंकर दुखी देखा है। इसलिए भीतर को आप मजबूत करिए। उपासना इसका नाम है, ध्यान इसका नाम है, भगवान की प्रार्थना इसका। भगवान से जुड़ने से वही मिलता है कि आपके भीतर एक इम्यूनिटी पावर। अभी कोरोना के लिए क्या लगाया जा रहा है? सुई लगता है ना। उसी तरह भगवान के पास बैठना, भगवान से प्यार करना, और भगवान से बढ़िया दोस्त संसार में कोई नहीं हो सकता है। ये संसार वाले दोस्त तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देता है। अगर ईमानदारी से आपका प्यार है भगवान से, तो कभी धोखा नहीं देता। गुरुदेव की एक पुस्तक है, मौका मिले तो कभी पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। आजकल लोग टोटका करते, भैया आंख बंद करते हैं ना तो इधर उधर मन जाता है। मन इधर उधर इसलिए जाता है कि हमको उस चीज़ से प्यार। अच्छा, किसी से अगर आपको प्यार हो जाता है तो मन इधर उधर जाता है? नहीं जाता है। हमेशा उसी के बारे में खोए रहते हो ना। कब गांव जाएंगे, कब मिलेगी, कब रिश्तेदारी में जाएंगे, वहीं प्यार हो गया था रिश्तेदारी में। कई लड़के आके कहते हैं भैया रिश्तेदारी में गए थे वहीं प्यार हो गया। अरे कैसा प्यार है रे भाई, ये तो सब्जी के से भी सस्ता हो गया प्यार। आजकल सब्जी से भी सस्ता है प्यार। सब चीज फ्री में देना है आजकल। पहले तो लगता था कार्डो खरीद, एक जमाने में कार्ड चलता था। कितने लोगों ने कार्ड देखा है? वो कार्ड, नया साल और कई चीज़ों पर वो कार्ड। अब तो वो भी नहीं देना है, मोबाइल पर 3-4 गो दिल भेज दीजिए। अरे भाई, तो और तो और अगर चॉकलेट देना है तो उसका भी फोटो आता है। अब इससे बढ़िया प्यार क्या हो सकता है? लेनी ने देनी फ्री के प्यार। ये सब फर्जीवाड़ा। और ये जनरेशन जो बैठा हुआ है झुलपी बड़ा बड़ा के, ये इस फर्जीवाड़ा का मास्टर डिग्री लिए हुए है। जानू मैं तो रात भर नहीं सोया। अरे क्यों नहीं सोया रे झूठा, तू तो 10 बजे जगा है रे भाई, हैं? इसलिए भगवान की उपासना इसलिए की जाती है कि अपने आप को आप सच्चा बनाइए। ये फर्जीवाड़े लोगों का आने वाले दिनों में बड़ा कष्ट होने वाला है, बहुत समस्या आने वाला है। और आप लोग भी कम नहीं है। आप इसमें तो आपको नौकरी चाहिए नहीं, आपको तो दूसरे चीज़ के ख्याल में नौकरी ही लोग ले। हम लोग तो पहुँचेंगे, हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, देंगे ले आएंगे। ये लोग को तो दोहरा लाभ मिलता है, नौकरी मिला तो ये ठीक, नहीं मिला तो नहीं। हमको क्या टेंशन है, बाबूजी हैं। और आपके ऊपर वो बात नहीं है, अगर नहीं मिला तो भारी मुश्किल है, शादी नहीं होगा। बिहार के सुन लीजिए, हंसिए नहीं, सब झुलपी रह जाए तो यह जा। बिहार के कई गांव में, मैं तो गांव गांव जा रहा हूँ, 32, 35, 37 शादी नहीं हो रहा है। नौकरी नहीं तो शादी नहीं। और यहाँ पढ़ता नहीं है। हम लोग उपासना ध्यान इसलिए कराते कि उसको अपने पढ़ाई के प्रति मन लगना शुरू हो जाए, वो अपने कैरियर के प्रति वफादार हो जाए। और भगवान से जुड़ने का मतलब यही होता है कि अपने भीतर की ताकत को बढ़ाना। भगवान से प्यार करिए, इंसान से प्यार कीजिएगा धोखा खाइए। इंसान आजकल गड़बड़ चल रहा है। ईश्वर से प्यार, ईश्वर के साथ साझेदारी, हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। ईश्वर से प्यार करें, भगवान से। कैसे करें? मूर्ति का आरती दिखाएं? नहीं नहीं, आरती से भगवान को कोई लेना देना नहीं। लड्डू खाइएगा, लड्डू से भी भगवान को कोई लेना देना नहीं।
भगवान तो हमारा इमोशंस देखता है, भावनाएं देखता। मीरा ने किस चीज से प्रेम किया? मेरे तो गिरधर गोपाल। आज मीरा अमर हो गई, उनकी कविताएं पढ़ाई जाती है बीए और एमए में। और वो मीरा किससे प्रेम की? अच्छा, तो मूर्ति से प्रेम की। हाँ, मूर्ति हम भी हुआ खरीद लेंगे, कृष्ण भगवान को लड्डुओं खिलाएंगे या पानी भी पियाएंगे। अब मेरे दरवाजा पर कोई प्यासा आएगा तो कहेंगे बाद में आना, जाऊं। आजकल लोग ऐसे ही ढोंगी बने हुए। आजकल का पूजा ढोंग है, ढोंग, पाखंडवाद। ये पाखंडी लोग जितना जल्दी हो, हम तो कभी कभी प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसे पाखंडी ढोंगी। और दूसरा कहता है हम तो भगवान को मानवे नहीं करते हैं। काहे नहीं मानता है रे? हम देखबे नहीं किए तो माने क्यों? तो तू अपन परबाबा के बाबा के देखा था तो नहीं मान, तो तोर बाप कहां से आया रे? अरे चोरवा, तर्क करता है, थो न रगड़ देंगे। नहीं देखे तो नहीं मानेंगे। परमाणु देखा है? कितने लोग इसमें परमाणु देखे? बिहार में कुछ हो देख सकता है ना भैया। लॉज में परसों एगो दिखाया था पुड़िया मिला के। अरे भाई, कितने लोग परमाणु देखा है? पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा। परमाणु के बारे में पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन मानते हो ना। तो बिना देखे कैसे मान लिए? नहीं, वो लिखा है ना, हमारे सर क्लास में बताया। तो सर झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, परमाणु नहीं है। सर को ले आओ, है तो दिखाएं। परमाणु वही देख सकता है जो अपने लेवल को उस लेवल तक ले गया है। कोई ना कोई साइंटिस्ट ऐसा होगा जिसने परमाणु पर शोध किया होगा, रिसर्च किया होगा, परमाणु देखा हो। भगवान को नहीं मानते हैं। कहे नहीं तो अपने आप को मानता है। भगवान के मानने का मतलब क्या होता है? अपने आप को मानना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। सारी शक्ति भगवान ने हमारे दे रखी है। और आज सारे समस्या के जड़ में क्या है? यही तो है कि हम साहब किसी को नहीं मानते। अगर हमने सच्चे रूप में भगवान की उपासना सीख ली, अभी जो पूजा पाठ चल रहा है, पूजा पाठ से आजकल तो जितना यूट्यूब पर ये जितना बाबा लोग आ गया है, इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ऐसा ऐसा टोटका कहेगा। निशांत जी बैठे हुए हैं, परसों यूट्यूब पर एक टोटका बता रहा था कि आप अपने गर्लफ्रेंड को कैसे बस में करिएगा। बताओ, हमको तो मिले तो पहले भर दम उसको 10-20 लाठी मारे। अच्छा, सबके घर में गर्ल है? नहीं है, बिना गर्ल के लोग वो। सबके घर में बहन है, सब एक दूसरे के बहन के ऊपर वही टोटका करने लगे। वो जो दिखा रहा है यूट्यूब पर, तब तो साला इस देश में खेला हो जाएगा, खेला होवे। इस सब तरह का जितना कुरीति चला है, इसलिए कहते हैं गायत्री जप करिए। गायत्री की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो गलत चीज़ों को स्वीकार ही नहीं करता है। ना भाई, हम तो नहीं मानेंगे। और ये ध्यान है, ये उपासना है। आपके पास बैठने से गर्मी लगता है, उसी तरह जब आप भगवान के पास बैठते हो भाव से। अरे आज के ज़माने में तो भावना से लोग कुत्ता को भी वफादार बना लेते हैं। आजकल लोग कुत्ता को, हम क्या कहें, लड़का को तो हटा दीजिए। मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई बार देखता हूँ, लोग कुत्ता के इतने शौकीन हैं। अरे पालो कुत्ता हैं। अपने देश में कभी लिखा रहता था अतिथि, आजकल गेट पर लिखा रहता है कुत्ता से सावधान। ये कहाँ जा रहा है हमारा जनरेशन? नहीं, हम नौकरी करेंगे रेलवे में। थोड़ा जिंदगी भर घुट घुट के मरेगा। जिंदगी, भारत का औसत आयु कितना है? चलना है कि नहीं चलना है? नहीं, ये सब नहीं बोलिए। अभी 60 साल, मान लीजिए आप 65 साल जी लिए, 30 साल तो नौकरी खोजने में लग जाता है। 30 साल आज के टाइम में, 30 साल जाते जाते लोगों को नौकरी मिलता है। फिर शादी ब्याह होता है, फिर लल्ला आता है, फिर लल्ला बड़ा होता है, ओकरा स्कूल में एडमिशन कराबा, फिर उन्हें जाओ, हो गलो, अब घुटना दर्द शुरू हो, 50 पुर गया। आदमी इन दिनों जिंदगी का स्वाद नहीं ले पा रहा।
उपासना का मतलब ये, उपासना मतलब जिंदगी का स्वाद लेना। गायत्री मंत्र का मतलब ये आप समझ लीजिए, और नहीं तो लौज के लौज में लड़के सर रहे हैं। और मैं कहता हूं सड़े हुए आम का अचार भी नहीं बनता है। बनता है क्या? बढ़िया क्वालिटी के आम का अचार बनता है, आम सड़ जाए। इसलिए भाई मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, अभी समय आया है, अपने आप को बना लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपकी बड़ी दुर्गति होने वाली, बड़ी दुर्गति। आदमी कर्म करते समय कर्म तो कर लेता है, सोचता है इसका फल नहीं मिलेगा। मैंने फल भोगते देखा है लोगों। मुझे याद है एक से एक खूंखार लोग रहते थे, पिस्टल उनके रूम में रहता है। और आज उन पिस्टल वाले लोगों को जब हम देखते हैं, बेचारे को नाश्ता का पैसा नहीं है। क्यों? उस समय तो रंगदार बने थे। अब क्या हुआ? समय बड़ा बलवान रे भाई, समय से बड़ा कोई नहीं होता है। और जो समय को नहीं पहचानता है, समय उसे समाप्त कर देता है। मैंने कितने लोगों को समाप्त होते देखा है इस पटना में। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप समाप्त नहीं होना, आप कुछ करके दिखाना। और इसके लिए आप गायत्री मंत्र की उपासना करना, ध्यान करना, ये विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। उपासना का बड़ा महत्व है। उपासना अपने ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। और जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से भगवान की उपासना का मतलब ये नहीं होता कि हमको नौकरी मिल जाएगा। नौकरी तो आपको अपनी मेहनत से मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा। उपासना का मतलब ये होता है कि हमारा भटकाव रुक जाता है। घोड़ा को आपने देखा है, दोनों तरफ से क्या लगा दिया जाता है? पट्टा। क्यों? ना इधर देखे ना सीधा अपने। उपासना यही है। फ्री में आज के जमाने में कैरियर नहीं मिलने वाला है। गया जमाना जब भैंस जिलेबी खाती थी, अब तो मास्टरियो मुश्किल हो गया। बीच में मुखिया जी मास्टर बना दिए कितना को, बाद में गांधी मैदान में बीएड करके आ जाइए और क्या अब क्या सब बोलता है, हम समझ वो नहीं करते। अब तो वो मुश्किल, अब तो बीपीएससी से आएगी, अब तो मास्टरियो मुश्किल हो। बीएड किसी तरह आदमी पैसा वैसा देके कर लेता था कि चलिए कुछ नहीं तो बीएड कर लीजिए नौकरी मिल जाएगा। अब तो बीएड का भी डिग्री बेकार। अब तो बीपीएससी कंप्लीट कीजिए तब खिचड़ी वाला मास्टर में होगा। हैं? अब बिजनेस बिहार में संभव नहीं है। बिहार में चूंकि बिहारी के स्वभाव में बिजनेस है ये नहीं, चूंकि यहाँ एक्स्ट्रा है। आप दुकान खोलिएगा, ग्राहक आएगा, बढ़िया नहीं दिए, आप नहीं दिए तो थोड़ा सा पूछ के दुकान खोले थे, चल निकल। इसलिए बिहारी बिजनेस में जल्दी सफल, चूंकि यहाँ एक्स्ट्रा है। लंठाई में फलाना में खूब चलेगा। अभी अंबेडकर जी का जयंती मनाया गया, कब? अंबेडकर जी से कोई लेना देना नहीं। अंबेडकर जी की जीवनी से किसी को मतलब नहीं। अंबेडकर जी ने अपना जीवन कैसे जिया कोई मतलब नहीं। पढ़ो तो आप, उस महापुरुष ने कैसे अपनी जिंदगी को बनाया, क्या क्या किया, तब वो भीमराव अंबेडकर बने। इसलिए भाई मैं निवेदन करता हूं कि यहां आने का मतलब है कुछ बनना। और यहां से जो भागता है आके, उसकी भी दुर्गति हमने देखा है। पौधा लगा दिए और पौधा को चढ़ लिया लॉज में जाके, हॉस्टल में बैठा हुआ ऐसा भिख मंगवा सब, उसी काम के लिए बैठा है। हम यहां बनाएंगे, उधर बिगाड़ेगा। बनाना बहुत मुश्किल है। अगर एक अच्छा इंसान बन जाए तो उससे कितनों का भला हो सकता है। आप जानते हो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, और जब वो राष्ट्रपति बने कितना कमरा मिला है? राष्ट्रपति भवन में कितना कमरा है? 300। अगर आपको उतना कमरा मिल जाए तो आप क्या करोगे? अगल बगल वाला भी एक आध गो रूम मिल जाता।
हमारे फूफा जी आने वाले हैं। अब मौसा कहे थे हम हूँ है वो हैं। कलाम साहब ने उस पूरे राष्ट्रपति भवन में अपने लिए मात्र कितना कमरा रखा? 2 कमरा, और सारे कमरे के लिए लिख के दे दिया कि इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्तित्व उसको कहते हैं। राष्ट्रपति का नियम होता है कि जब तक राष्ट्रपति भोजन न कर ले, खाना बनाने वाला रसोइया नहीं सोता था। एक बार राष्ट्रपति जी, जब अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने, तो एक बार लेट नाइट हो गया, 12-1 बज गया, रसोइया जगा हुआ था। कलाम साहब ने पूछा अभी तक जगे हो? तो उन्होंने कहा सर, कहा कि अगली बार से मुझे लेट हो जाए तुम लोग खा के सो जाना और मेरा खाना ढक के रख देना। ये अध्यात्म की ये ताकत है। आप क्या कहते हैं? रे सुत गया रे, हमरा खाए से पहले ही सुत गए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।